आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने 6 क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आपको मैं एक बार बता देती हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द सिंबल्स प्लस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स, अब कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं, जैसे आपके नंबर्स हुए 2, 3, 4, कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आपके चेंज हो सकते हैं, हम वेरिएबल्स को नई नई वैल्यूज़ दे सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ये सारे आपके वेरिएबल्स में आते हैं। तो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो स्टेटमेंट होता है जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स दोनों होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं सिंबल्स की हेल्प से, प्लस या माइनस की। अब हम एग्जांपल देखते हैं। अ नंबर इंक्रीज बाय 6, ये जो लिखा हुआ है ये आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अ नंबर इंक्रीज बाय 6, दैट मीन्स कोई एक नंबर है हमारे पास, वो इंक्रीज का मतलब है बढ़ रहा है। इंक्रीज बाय 6, वो 6 छः स्टेप आगे इंक्रीज हो रहा है, तो हमने लिख दिया x प्लस 6। यहाँ नंबर x हो गया क्योंकि हमें नंबर की वैल्यू नहीं दी गई थी। नंबर यहाँ वेरिएबल हो गया, 6 आपका कांस्टेंट हो गया और प्लस सिंबल्स की हेल्प से ये ऐड है, तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 4 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर का 4 टाइम्स 4x हो गया। यहाँ भी x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। फिर आपका आता है टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितनी टर्म्स होती हैं। व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, दोज पार्ट्स आर कॉल्ड इट्स टर्म। जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वो प्लस और माइनस साइन से डिफरेंट हो रहे हों, डिफरेंट सेपरेट हो रहे हों, सॉरी, जब वो अलग अलग हो रहे हों उससे, तो वो उसकी टर्म्स कहलाती है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब वाई प्लस 7xy माइनस 10x² वाई। द 4 टर्म्स आर, इसमें 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। देखो यहाँ प्लस प्लस माइनस, तो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी x4, सेकेंड टर्म हो गई 3x³ ये सिंबल्स के साथ लिखी जाती हैं, तो प्लस को हम लिखते नहीं हैं, मेंशन नहीं करते हैं, माइनस को मेंशन करते हैं। यहाँ देखिए 7xy माइनस 10x²y। नेक्स्ट है आपका इन 2x की पावर 4 माइनस 3। यहाँ आपकी दो टर्म्स हैं, एक टर्म है 2x की पावर 4, दूसरी टर्म है -3, तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस, टर्म्स आपकी ऐड की जाती हैं एक्सप्रेशन बनाने के लिए, वो आपस में, इन टर्म्स को हम जब साथ में लिख देते हैं तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। और जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स बतानी हो तो हमें इनको अलग अलग लिखना होता है। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। जो टर्म होती है वो प्रोडक्ट होती है अपने फैक्टर्स का, या यूं कहिए factors of the terms of an expression is the product of numbers and literal together। जो फैक्टर्स वो होता है जो टर्म के अंदर कांस्टेंट यानी कि नंबर और लिटरल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट। जैसे यहाँ देखो 2x की पावर 4, यहाँ फैक्टर्स क्या हुए, एक तो 2 हुआ, नंबर है, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। अभी x की पावर 4 है तो इसको हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं। ओके, अब आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्सप्रेशन 7x माइनस 10y, यहाँ हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था 7x माइनस 10y। इसमें दो टर्म है, एक टर्म है आपकी 7x, दूसरी हो गई -10xy। हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दी, फैक्टर्स लिखेंगे। इस टर्म के फैक्टर्स हैं 7 और x, इस टर्म के फैक्टर्स हैं -10x और y। ठीक है, अब आपका आता है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप कितने होते हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पर। अगर एक नंबर ऑफ टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है -5, 23x², 5xy, ये सारे मोनोमियल हैं। दो टर्म्स होती हैं तो बाइनोमियल कहलाता है। यहाँ 2x प्लस वाई, सॉरी 3x माइनस वाई, x³ प्लस 3, 3 टर्म्स हैं तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4p QR प्लस 3p² प्लस 2q²। फिर 4 टर्म्स हैं तो उसे क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। 1 और मोर,
तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। आपके 2, 3, 4 मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में ये तो पॉलिनोमियल्स का मतलब है उसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं। तो मोनोमियल में एक टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती हैं। तो ये सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। ओके, इन ए पॉलिनोमियल अ वेरिएबल कैन नॉट अपीयर इन द डिनोमिनेटर। जो वेरिएबल होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं आता है कभी भी पॉलिनोमियल में। अगर वो पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए 5x + 2/x - 7, यहाँ जो x है वो डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि वेरिएबल है, ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलर इसी केस में हुआ है 7x⁴ + 2/x² + 1 आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ये आपके पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 फॉर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग वर्ड स्टेटमेंट। हमें वर्ड स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें उनके रिगार्डिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखने हैं। अ नंबर x एडेड टू 4 टाइम्स अ नंबर y। एक नंबर है x, वो ऐड हो रहा है नंबर y में के 4 टाइम्स में, तो हमने लिख दिया x + 4y। 2/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 2/5, तो 2/5 5a। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टू स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए थे तो हमें इसे स्टेटमेंट में चेंज करना था। यहाँ है a + b, तो हम लिखेंगे अ नंबर a जो है वो एक नंबर है, वो दूसरे नंबर में ऐड हो रहा है, तो मैंने लिखा है अ नंबर a इज एडेड टू अदर नंबर b। ओके, यहाँ है 8y + 2, तो हम लिखेंगे 8 टाइम्स ऑफ y का 8 टाइम्स हो रहा है ना इसमें, यहाँ पे, और फिर बाद में वो ऐड हो रहा है 2 में, 8 टाइम्स ऑफ y इज एडेड टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, वो बहुत सिंपल था, बाकी क्वेश्चंस के मैंने एक एक दो पार्ट्स आपको कराए हैं। राइट डिफरेंट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसकी हमें डिफरेंट टर्म्स लिखनी है। तो देखो यहाँ 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म हो गई x², दूसरी -7x, तीसरी -6। तो 3 टर्म्स आर x² - 7x - 6। नेक्स्ट है आपका -7 + 2x/3 + y। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 3 तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ टर्म्स हो जाएंगी -7 2x/3 y। यहाँ 2x/3 और y के साथ सिंबल इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ हमें सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है फॉर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपको टर्म्स अलग अलग दी हुई हैं, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, तो हमें बस इनको जस्ट ऐड करना है। 5d/3 + 3b। हमें ये नहीं देखना होता कि छोटा बड़ा पहले या बाद में, हमें जस्ट उनको ऐड करके, जैसे हमें दी होती हैं टर्म्स, हम उन्हें एज इट इज़ ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए 5x - 3xy और x/5, ये सारी 4 टर्म्स दी हुई हैं। Here are 4 terms, then we have to add these terms to form an algebraic expression. The algebraic expression will be 5 + x - 3xy + x/5. Next, sixth question. Identify monomials, binomials and trinomials from the following algebraic expression. We are here. Here are 2 terms, 2a - 3b. 2a - 3b. And the expression when we have 2 terms, the expression called binomial. यहाँ देखिए आपके पास 4 टर्म्स हैं, 3x + 2y + 5z + 8, तो ये आपका क्वाड्रिनोमियल बन जाएगा। Here are only 1 term, so it is monomial. यहाँ ये थी आपकी 5.1। आपको बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं और बाकी हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके।